नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम एक बेहद खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं और ये विषय है बच्चों का मानसिक विकास। कई बार गर्भ में ही और कई बार बच्चे के पैदा होने के बाद ये पता चलता है कि उसका मानसिक विकास उस तरीके से नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए और कई बार ऑटिज्म जैसी समस्या भी होती है। ये समस्या क्यों होती है, किस स्थिति में होती है, किन बातों का ध्यान रखने से इस समस्या को टाला जा सकता है, और अगर वाकई कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसके साथ मानसिक विकास को लेकर कोई समस्या है तो उसके लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी हम आपको देंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। रसोई घर में जब सुबह सुबह आप गैस ऑन करती हैं या चूल्हा जलाती हैं तो सबसे पहले अग्नि को प्रणाम करिए। अगर ऐसा नियम आप अपने जीवन में ले आएं, ऐसा करें, तो घर में संपन्नता और समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए सुबह सुबह जब भी पहली बार चूल्हा जलाएं तो उस समय अग्नि को प्रणाम करें। उसके बाद जो आपको पकाना है, बनाना है, वो बनाइए। तो ऐसा करना आपके परिवार के लिए, आपके स्वयं के लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 23 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 23 दिसंबर 2023, दिन शनिवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः काल 7:11 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, रात के 9:19 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम बच्चों को लेकर, उनके मानसिक विकास को लेकर, उनकी वाणी को लेकर जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले समस्या आती कहाँ है इन चीज़ों में, इस बारे में पंडित जी से समझते हैं, क्योंकि पंडित जी अमूमन हर बच्चे का डेवलपमेंट थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है उम्र के हिसाब से। दिक्कत कहाँ होती है, कैसे होती है और इसे समझा कैसे जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, वैसे तो मानसिक स्थिति किसी भी उम्र में खराब हो सकती है। बुढ़ापे में, नौजवानी में मन है, कभी भी दिक्कत में आ सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा छोटेपन से ही या जन्म के कुछ समय के बाद से ही मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पाता, उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता, समय से बोल नहीं पाता, वाणी की समस्या हो जाती है। कब ऐसा होता है? देखिए, सामान्यतः जन्म से लेके 8 वर्ष तक ज़्यादातर, और उसके बाद 12 वर्ष तक चंद्रमा का ही प्रभाव होता है। 8 साल तक चंद्रमा 90% जीवन को प्रभावित करता है और 12 साल तक लगभग 70-80% जीवन को प्रभावित करता है। बच्चे की कुंडली के चंद्रमा का कमजोर होना या दूषित होना या निगेटिव स्थिति में होना मानसिक विकास में समस्या पैदा करता है। अगर किसी बच्चे की कुंडली में आप देखें कि जन्म से चंद्रमा दूषित है, कमजोर है, गंडांत में है, विष घटी में है, मृत्यु भाग में है, तो ये बच्चे के मानसिक विकास में समस्या पैदा करेगा। और चंद्रमा का कमजोर होना या गड़बड़ होना ये बच्चे का मन तो खराब करेगा ही, बच्चे का फिजिकल स्वास्थ्य भी खराब करेगा। कभी कभी बचपन तो ठीक होता है, लेकिन 12 वर्ष के बाद जब बुद्ध का प्रभाव शुरू होता है तो वहां पर समस्या होनी शुरू हो जाती है।
ये समस्याएं बचपन से बोलने में, चलने में और समझने में आती हैं। बहुत सारे बच्चे लेट बोलते हैं, कुछ बच्चे लेट चलते हैं, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, धीरे चीज़ों को सुनते और समझते हैं। तो बच्चों का जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, वो अलग अलग बच्चों का वैसे तो अलग अलग होता है, लेकिन ऑन दी होल ये निर्भर करता है चंद्रमा के ऊपर। तो जन्म के समय ही बच्चे के चंद्रमा को देख करके उसके सम्यक उपाय किए जाने चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर इस तरह की कोई समस्या ना आए। और इस विषय पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। तो जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। पंडित जी। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा और परिवार में इस समय मंगल कार्य की संभावनाएं दिख रही हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। धन के खर्चे परेशान कर सकते हैं। सर्दी जुकाम से इस समय बचाव करिए। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। नौकरी में कुछ परिवर्तन हो सकता है। धन प्राप्ति के मजबूत योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, राशियों पर चर्चा भी जारी रहेगी, लेकिन अब समझते हैं कि बच्चों के अंदर दरअसल मानसिक विकास को लेकर या उनके वाणी को लेकर जो समस्या होती है वो क्यों पैदा हो जाती है। पंडित जी। अब एक सवाल मन में आता है कि हर बच्चे का मानसिक विकास तो गड़बड़ होता नहीं, हर बच्चे की वाणी में दिक्कत नहीं होती, तो आखिर कुछ बच्चों के अंदर इस तरह की समस्याएं आखिर पैदा क्यों होती हैं। देखिए, बच्चे के जीवन की जो शुरुआत है वो माता के गर्भ के अंदर हो जाती है और माता के गर्भावस्था के दौरान पड़ने वाला हर प्रभाव बच्चे पर असर डालता है। माता का स्वभाव, माता की मानसिक स्थिति जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है वो बच्चे को सीधे प्रभावित करती है। जितने समय बच्चा गर्भ में रहता है उस समय में भी बच्चे पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए पहले जमाने में जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती थीं तो उनकी गर्भ कुंडली बनती थी। 9 महीने का पीरियड कैसा होगा और उसमें किन ग्रहों का प्रभाव होगा, मिसकैरेज तो नहीं होगा,
बच्चे के अंदर कोई डेफिशिएंसी तो नहीं आएगी, ये गर्भ कुंडली देख करके जानते थे, जो काम अब अल्ट्रासाउंड के माध्यम से किया जाता है। अगर ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो गर्भ से ही समस्याएं शुरू हो जाती हैं और ऐसी दशा में बच्चे की मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है। बहुत बार आप देखिए, डॉक्टर सलाह लेते हैं, देते हैं, कहते हैं कि भाई आपके बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा गर्भ में, आपका बच्चा मेंटली प्रॉब्लम में आ सकता है, इसलिए बच्चे को कंटिन्यू मत करिए, ये सलाह देते हैं डॉक्टर। क्योंकि गर्भ के दौरान भी बच्चे के ऊपर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और सबसे ज्यादा उसकी मां की स्थितियों का प्रभाव पड़ता है। मां प्रेगनेंसी के दौरान बहुत बीमार है, उसका थायराइड बढ़ गया, उसे डायबिटीज हो गई, उसे कोई और प्रॉब्लम हो गई, घर में कलेश बहुत है, तनाव बहुत है, उन सब से जो मां गुजर रही है वो अकेले नहीं गुजर रही है, बच्चा भी गुजर रहा है। और ऐसे बच्चों के गड़बड़ होने के चांसेस या ऐसे बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और वहां पर ऐसे बच्चों के जीवन में मानसिक विकास की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो समस्याओं का कारण क्या है ये आपने समझ लिया है, लेकिन इसके कुछ उपाय भी हैं। आगे हम चर्चा करेंगे इस बारे में। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। पंडित जी, कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी धर्म स्थान में जाकर प्रार्थना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का कर लेते हैं रुख। तो आज हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न प्रीतम कर्माकर जी ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। 15 अक्टूबर 1990 का जन्म है, 12:20 दोपहर का, विष्णुपुर, पश्चिम बंगाल। ये लिख रहे हैं कि काफी समय से मैं बेरोजगार हूं, जीवन में कब सुधार होगा, भाग्योदय मेरा कब होगा। प्रीतम जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और सिंह राशि की, महादशा मंगल की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आप नौकरी करने का ही प्रयास करिए और नौकरी करने के लिए अगर स्थान परिवर्तन करना पड़े
तो चेंज ऑफ प्लेस करिए, आपके लिए बेहतर होगा। बेहतर नौकरी और बेहतर जीवन का समय जून 2024 से आपका दिख रहा है। जीवन में 2025 के मार्च के बाद विशेष सुधार होने की संभावना दिखाई देती है। अप्रैल 2024 से धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी, जून के बाद और भी ज्यादा बेहतर होती चली जाएंगी। आपने बहुत सारे रत्न पहने हुए हैं, तो आप केवल माणिक्य और पीला पुखराज पहनिए। गोमेद, सफेद प्रवाल और ग्रीन बेरियल ये हटा दें। केवल माणिक्य और पीला पुखराज आपको धारण करना है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और 108 बार सुबह के समय गायत्री मंत्र का जप करें। आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। और चलिए अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन आपको याद दिलाते चलें कि आपके जीवन में भी अगर कोई समस्या है और उसका समाधान आप पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न हमें पल्लवी राज ने लिखा है। पल्लवी राज हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 जुलाई 1981, 1981। जन्म का समय दोपहर में 3 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। पल्लवी कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। मुझे कौन से उपाय करनी चाहिए जिससे मेरा वैवाहिक जीवन ठीक हो और चल सके? पल्लवी, आपकी कुंडली में शादी ब्रेक होने के कोई चांसेस नहीं है। शादी आपकी रहेगी भी और चलेगी भी। थोड़ा सा समय बीतने दीजिए, लगभग मई 2024 तक का समय बीतने दीजिए। उसके बाद आपके वैवाहिक जीवन की समस्याएं ऑटोमेटिकली स्वयं ही नष्ट हो जाएंगी। आने वाला समय आपका अच्छा है, आने वाले समय में आप तरक्की करेंगी, इसलिए बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अभी इंतजार बनाए रखिए। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो पंडित जी ने हमें बताया कि क्या कारण है कि कुछ बच्चों का मानसिक विकास सामान्य तौर पर नहीं हो पाता। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी समस्या है तो कौन से उपाय हैं जिससे कि मानसिक रूप से कमजोर बच्चा पैदा नहीं होगा, ये जान लेते हैं पंडित जी। देखिए, अगर मानसिक रूप से कमजोर बच्चा पैदा हो गया है तब तो आप कुछ कर नहीं सकते सिवाय सुधार के। लेकिन अगर आप संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो, कम से कम मेंटली दिक्कत ना हो, ऑटिज्म का शिकार ना हो, मानसिक रूप से कमजोर बच्चा पैदा ही ना हो, तो क्या करें? गर्भावस्था के लिए सही समय का चुनाव करिए। आपने प्रेगनेंसी का चुनाव किया उस समय में जब बृहस्पति गोचर में वक्री थे, तो आपके बच्चे के अंदर शुरू से ही गड़बड़ी की शुरुआत हो गई। आपने गर्भावस्था का चुनाव किया जब बृहस्पति नीच राशि में थे। ऐसी स्थिति में जितने समय ये बच्चा गर्भ में रहेगा वो मुश्किलें झेलेगा। इसलिए गर्भावस्था के लिए सही समय का चुनाव कीजिए। शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है संतान उत्पत्ति के लिए सही समय का चुनाव कैसे किया जाए। इस समय में माता को अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, झगड़ा मत करिए, बेवजह तनाव मत पालिए, बेवजह डरिए नहीं, बेवजह की चिंताएं मत करिए। अपने खान पान को दुरुस्त रखिए। माता को धार्मिक अध्ययन करने पे, जैसे हमारी परंपरा में अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि गर्भावस्था में जो माता हैं वो भगवान कृष्ण की पूजा करें जितना कर सकती हैं, और पूजा उपासना पर विशेष ध्यान दें। और परिवार के लोगों की जिम्मेदारी भी ये बहुत ज़्यादा है कि अगर आपके घर में कोई महिला गर्भवती है तो घर का वातावरण अच्छा रखें।
महिला तो बेचारी कोशिश कर रही है कि वो ठीक से रहे, तनाव ना हो, खुश रहे। अब घर में कलह कलेश 24 घंटे होगा तो वो महिला अछूती नहीं रहेगी, वो प्रभावित होगी, और अगर वो प्रभावित होगी तो उसका बच्चा भी प्रभावित होगा। तो अगर घर में कोई भी महिला गर्भवती है तो बाकी लोगों को थोड़े तमीज तहजीब का पालन करना चाहिए। गर्भवती महिला को सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक ओपल पहन लेना चाहिए इनिशियली, शुरुआती समय से ही। 4 महीने बीतने के बाद ये सब प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि 4 महीने तक जेंडर डिसाइड हो जाता है और उसके बाद प्रयोग करने के परिणाम बुरे हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो, अगर पहले से रत्न पहना हुआ है पहने रहिए, और नहीं तो सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक ओपल पहन लीजिए। अगर आप गर्भवती महिला हैं, आपको 2 सलाह स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहली सलाह, भगवान कृष्ण का जितना आप स्मरण कर सकेंगी, कृष्ण 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 उनका नाम जप लीजिए। उनका मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ये जप लीजिए। मधुराष्टक पढ़ लीजिए, गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ लीजिए, यानी भगवान कृष्ण के चिंतन में रहिए, बहुत लाभ होगा। और दूसरा, जितने दिन आपकी प्रेगनेंसी चल रही है उतने दिन मन में पॉजिटिविटी रखिए, अच्छे विचार रखिए। मेरा बच्चा अच्छा पैदा होगा, मेरी संतान अच्छी होगी, मैं स्वस्थ रहूंगी, संतान भी स्वस्थ रहेगी और जीवन में उन्नति करेगी। ईश्वर की कृपा हम दोनों के ऊपर बनी रहेगी। मात्र इतना करने से ये गारंटीड है कि आपकी संतान ठीक रहेगी। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि परिवार के लोग भी अपने घर की जो महिला गर्भवती है उसको ठीक रखने में उसकी सहायता करें तो बेहतर होगा। तो अगर आप इन तमाम बातों का ध्यान रखते हैं तो ऐसी कोई समस्या आएगी ही नहीं जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि की बात करते हैं और जान लेते हैं इनका दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। विवाह इस समय तय हो सकता है। किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम की अधिकता रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में कोई बदलाव होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी धर्म स्थान में जाकर प्रार्थना करें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो देखिए पंडित जी से हमने ये तो जान लिया कि हमें किन बातों का ध्यान अपनी गर्भावस्था के दौरान रखना चाहिए ताकि बच्चे के मानसिक विकास पर कोई असर ना हो। लेकिन अगर ऐसा हो गया है कि बच्चा पैदा हो गया हो और वो मानसिक रूप से कमजोर दिखाई दे रहा हो, तब भी कुछ उपाय हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। अब इन्हीं के बारे में जानते हैं पंडित जी से। ऐसा हो सकता है कि बच्चे को ऑटिज्म हो, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट ना हो पा रहा हो,
या बच्चे की समझ कमजोर हो, या बच्चा समय से बोल ना पा रहा हो, यानी मेंटली और फिजिकली अगर कमजोर बच्चा पैदा हो ही गया, आपका जो पंचम भाव है वो संतान का भाव है, और पंचम भाव आपके पूर्व पुण्य का भी भाव है। संतान का अच्छा होना या ना होना आपके पूर्व जन्म के पुण्य पर निर्भर करता है। इसीलिए संतान आपके कर्मों का, आपके पुण्य का फल है, ऐसा ज्योतिष मानता है। तो अगर मानसिक रूप से कमजोर बच्चा पैदा हो गया, क्या उपाय करें? बच्चे को सुबह के समय सूर्य की रोशनी में कुछ देर जरूर रखिए, 5 मिनट 10 मिनट। बच्चे की माता बच्चे के लिए सुबह शाम शिव मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय, सुबह शाम दोनों समय। सलाह लेकर के बच्चे को एक पेरी डॉट धारण करवाएं गले में, चांदी के लॉकेट में, और बच्चे का नियमित रूप से उपचार करवाते रहें। डॉक्टर जो बिहेवियरल थेरेपी करते हैं, स्पीच थेरेपी करते हैं, इस पर थोड़ा कोशिश करिए, एफर्ट करिए। और घर में नियमित रूप से अपने बच्चे को पास में बैठा के गोद में ले करके गायत्री मंत्र पढ़िए, बच्चा सुने, बहुत अच्छा होगा। उसके कान में, उसके दिमाग में गायत्री मंत्र की ध्वनि जाएगी, इम्प्रूवमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हैं और इनके दैनिक राशिफल के बारे में जान लेते हैं। मकर राशि, करियर में आपके दबाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खान पान में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन आपका कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति ठीक रहेगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर एक बार फिर से जाने का। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें दीपक चौरसिया जी ने लिखा है, और दीपक चौरसिया जी हमें मेल लिखते हैं मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 20 फरवरी 1976, 1976। जन्म का समय सुबह के 11 बजे, और जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। दीपक जी लिख रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी में बदलाव करना चाहता हूं, और मैं स्थान परिवर्तन भी करना चाहता हूं। तो क्या मेरी नौकरी में स्थान परिवर्तन होगा और मेरी नौकरी बदल पाएगी, बेहतर हो पाएगी? दीपक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से
आपकी नौकरी में स्थान परिवर्तन जरूर होगा, नौकरी भी बदलेगी और इसके लिए आप जनवरी 2024 से कोशिश करना शुरू कर दीजिए। 2024 में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिलहाल ये है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिख रहा है। वाहन दुर्घटना ना हो, पेट की समस्या ना हो, किसी से कोई विवाद ना हो, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसके लिए आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और चलिए अब हम जान लेते हैं आज का अंतिम और चौथा सवाल। लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो जरूर लिखिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज का अंतिम सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न कांताबेन ने हमें लिखा है। कांताबेन हमें गुजरात से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1965, 1965। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, जन्म स्थान अहमदाबाद, गुजरात। कांताबेन लिख रही हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और मुझे स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए। कांता जी, कुंडली आपकी कहती है कि स्वास्थ्य में दिक्कतें बहुत समय तक नहीं चलेंगी। आपका स्वास्थ्य फरवरी के महीने से बेहतर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन हड्डियों की जो समस्या है वो लंबे समय तक चलेगी। उसके लिए इलाज और परहेज दोनों चलते रहना होगा। फिलहाल आप ऐसा करें कांताबेन, रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और एक पन्ना बनवा करके पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। पंडित जी, जब हम बच्चे की मानसिक विकास की बात कर रहे थे, आपने जानकारी दी कि माँ का असर बहुत ज्यादा होता है बच्चे पर, तो क्या पिता की कुंडली का भी असर होता है क्या बच्चों पर? देखिए, बच्चे के जन्म से लेके पहले 4 साल तक उसके पिता का प्रभाव, उसके बाद 4 साल तक उसकी माता का प्रभाव और उसके बाद 4 साल तक उसके पूर्व जन्म का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। माता का रोल इसलिए वाइटल होता है क्योंकि माता चंद्रमा से संबंध रखती है और चंद्रमा बच्चे का पूरी तौर से डेवलपमेंट कंट्रोल करता है। इसीलिए बच्चे के किसी भी तरह की उन्नति के लिए अगर उसकी माता प्रयत्न करती हैं तो लाभ होता है। अगर पिता भी साथ में प्रार्थना करें, पिता भी साथ में प्रयत्न करें, पूजा करें, तो लाभ की संभावना और भी ज्यादा होगी। वैसे तो देखिए, माता पिता दोनों की कुंडली के पंचम भाव में, बृहस्पति में, पंचमेश में प्रॉब्लम होगी, तभी इस तरह की संतान की दिक्कत जीवन में पैदा होती है। क्योंकि संतान आपको होती है पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर, और अगर आपकी संतान उन्नति कर रही है, आपके पूर्व जन्म के पुण्य अच्छे हैं। और अगर संतान को लेकर के दिक्कतें हो रही हैं, संतान का सुख नहीं मिल रहा, संतान से सुख नहीं मिल रहा, दोनों ही स्थितियों में पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं वो कमजोर हैं। तो माता के साथ साथ अगर पिता भी प्रार्थना करें, पिता भी प्रयास करें, तो निश्चित रूप से बच्चे के जीवन में सुधार होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 23 दिसंबर को है। आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और पंडित जी से जान लेते हैं आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 23 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर के निर्णयों में सावधानी रखिएगा। धन की स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी और मई से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा।
क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर गणपति अथर्व शीर्ष का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि मंदिर से मिले हुए जो फूल है या माला है उसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं? बहुत बार हम मंदिर में जाते हैं, जो मंदिर के पुरोहित होते हैं वो मंदिर में भगवान को चढ़ी हुई माला उठा के हमारे गले में डाल देते हैं, भगवान के चरणों में रखा हुआ फूल हमारे हाथ में दे देते हैं। तो मंदिर से अगर फूल और माला मिले तो क्या करें? मंदिर से मिली हुई माला और फूल को निर्माल्य कहा जाता है। इनको ला करके अपने घर पर तिजोरी या काम के स्थान पर रखना चाहिए और इनके सूख जाने के बाद या तो इनको जल प्रवाहित कर दें या जमीन खोद करके वृक्ष के नीचे दबा दें। इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक स्पंदन होता है, इसीलिए इनको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। और अब बात करेंगे शुभ पहर की। तो 23 दिसंबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 23 दिसंबर 2023 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ऐसा करने से आपके करियर संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 23 दिसंबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मीन राशि। और मीन राशि के बारे में पंडित जी क्या बताने वाले हैं, पंडित जी से जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशियों की रीडिंग हैबिट्स के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है वो है मीन राशि। इन्हें पढ़ने से ज्यादा देखने का और घूमने फिरने का शौक होता है। हालांकि कुछ उम्र बीत जाने के बाद 50s के बाद ऐसा देखा गया है कि ये धार्मिक पुस्तकें एकदम से पढ़ना शुरू कर देते हैं। पढ़ने की योग्यता होती है, लेकिन आम तौर पर जीवन के सेकेंड हाफ में इनकी पढ़ाई की इंस्टिंक्ट जग जाती है। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जान लेने का। तो महा उपाय में पंडित जी आप सबको क्या बताने वाले हैं, उनसे समझते हैं। जी, अगर आपका छोटा बच्चा है, उसका दिमागी विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे? एक चांदी या सोने के चौकोर टुकड़े पर एंग लिखवाइए, लाल धागे में डाल करके अपने बच्चे को सोमवार या बुधवार को गले में पहनाइए। बच्चे के लिए सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करिए और सूर्य की रोशनी वाले जल से बच्चे को स्नान करवाइए। 1 बाल्टी पानी सूर्य की रोशनी में रख दें। 1-2 घंटे बाद उस जल से अपने बच्चे को स्नान करवाइए, निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी हम जारी रखेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।